This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. क्या यीशु वाकई हमारी ज़रूरतों को गुणा करते हैं? रोटियों और मछलियों का सुसमाचार कहता है हाँ, लेकिन वो आमतौर पर शुरू करते हैं हमारी हाथों में जो थोड़ा सा है उसी से। वो लेता है, वो आशीष देता है, वो वापस देता है, गुणा करके। आज के सुसमाचार में 5,000 नहीं, लगभग 4,000 लोग हैं और शुरुआत सिर्फ 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां। यीशु हवा में से रोटी नहीं बनाते, वो शिष्यों से पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वे कहना चाहे तो कह सकते थे कुछ नहीं, पर वे कहते हैं 7 और कुछ छोटी मछलियां। उनकी नज़र में ये लगभग कुछ भी नहीं है, यीशु की नज़र में ये पर्याप्त है। एक चमत्कार शुरू करने के लिए वो भीड़ को बैठने के लिए कहते हैं, रोटियां हाथ में लेते हैं, धन्यवाद करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और शिष्यों के हाथ में देकर कहते हैं, लोगों में बांटो। वो कुछ छोटी मछलियों को भी आशीष देकर बांटने को कहते हैं। सब खाते हैं, सब तृप्त होते हैं और बाद में 7 टोकरी टुकड़े बचे रह जाते हैं। भीड़ पेट भर कर खाती है, पर शुरुआत होती है किसी के छोटे से अर्पण से। हम अक्सर इन्हीं शिष्यों जैसे होते हैं, अपनी जिंदगी देखकर कहते हैं, प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं, मेरा समय कम है, मेरी क्षमता कम है, मेरा धैर्य कम है, मेरा विश्वास कम है। और यीशु फिर भी पूछते हैं, कितनी रोटियां हैं? तुम्हारे पास क्या है? वो हमसे हमारी कमी की लिस्ट नहीं मांगते, वो पूछते हैं, जो थोड़ा बहुत है क्या वो तुम मेरे हाथ में रखोगे? चमत्कार शुरू होता है जब कुछ नहीं कहना रुकता है और इतना तो है हाथ में लेकर अर्पण होना शुरू होता है। हम अपने ही कल्चर में इसे देख सकते हैं। मलयालम फिल्म विंडुम चिला वेटिकारंगल में रॉय नाम का बेटा है, बड़े सपने हैं पर जिम्मेदारी बहुत कम। उसे शॉर्टकट चाहिए, आरामदायक जीवन चाहिए, जिंदगी भर पिता पर टिके रहना है। उसके पिता कोचुथोमा उसे प्यार से कठोर प्रेम दिखाते हैं, सहायता रोक देते हैं ताकि वो असली जीवन का बोझ महसूस करे। रॉय शिकायत करता है, मेरे पास कोई मौका नहीं, मेरे पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं। तभी आता है डायरेक्टर का वो जोरदार सीन। डायरेक्टर कहता है, तुम उस आदमी जैसे हो जो चौक के पहाड़ पर बैठा है, फिर भी एक चौक की डली ढूंढ रहा है। चारों ओर संभावनाएं हैं, कौशल है, लोग हैं, पर उसकी नजर जाती है सिर्फ कमी पर, जो नहीं है उस पर। जब रॉय को ये बात समझ आती है, वहीं से उसकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। वो अपने पास की छोटी सी काबिलियत, वाहन रिपेयर करने की कला को इस्तेमाल करना शुरू करता है। ये बहुत छोटा लगता है, साधारण, एक मामूली काम, ठीक उसी तरह जैसे 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां। लेकिन धीरे धीरे वही चौक का टुकड़ा उसकी पत्नी का सहारा बनता है, परिवार की मदद का रास्ता बनता है, उसके अपने पैरों पर खड़े होने की राह बनता है। जो पहले नुकसान जैसा लगा, पिता का कठोर प्रेम, उसी से उसके छिपे हुए वरदान गुणा होकर बाहर आते हैं। क्या अक्सर ईश्वर हमारे साथ भी ऐसा ही नहीं करते? कभी कभी वो हमारे कंफर्ट जोन को हिलाते हैं, आसान सहारों को थोड़ा अलग कर देते हैं, ताकि वो हमें तोड़े नहीं बल्कि जगाएं, ताकि हम सिर्फ कमी को देखना छोड़कर जो सचमुच हमारे पास है उसे उनके हाथ में देना सीखें। हम कहते हैं मेरे पास तो लगभग कुछ नहीं, वो देखते हैं पूरी चौक की पहाड़ी है। हम आह भरते हैं, सिर्फ 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां। वो मुस्कुराते हैं, अच्छा मेरे लिए ये काफी है। हर मस याग में ये रहस्य शांति से दोहराया जाता है। ऑफिट्री के समय हम केवल थैली में पैसे नहीं डालते, हम लेकर आते हैं अपने 7 रोटियां और छोटी मछलियां, अपने सप्ताह का परिश्रम, हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी छोटी सफलताएं, हमारी बहुत सी असफलताएं, इतना सा विश्वास, इतना सा प्रेम। रोटी और दाखमधे हमारे इस छोटे अर्पण का चिन्ह बन जाते हैं, जो ईश्वर की देन भी है और हमारे हाथों की मेहनत भी। वेदी पर यीशु इन्हें अपने हाथ में लेते हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं और एक नए रूप में हमें ही लौटा देते हैं, अपने शरीर और रक्त के रूप में, और साथ में अनुग्रह, शक्ति, साहस, नई सोच, सांत्वना, सेवा के अवसर। वो हमारी ज़रूरतों को गुणा करते हैं और अक्सर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी तृप्त हो सकें। तो शायद आज यीशु आपसे 3 छोटे निमंत्रण दे रहे हैं। पहला, बार बार मेरे पास कुछ नहीं कहना बंद करो। सच्चाई से पूछो, मेरी वो छोटी चौक की डली क्या है? छोटी कला, थोड़ा समय, थोड़ी ऊर्जा, थोड़ा प्रेम, मेरे पास क्या सचमुच है? उसे उनके हाथ में दो। ऑफिट्री के समय मन ही मन कहो, यीशु ये मेरी 7 रोटियां हैं, ये मेरी कुछ छोटी मछलियां हैं, ये मेरी चौक है, आप इसे स्वीकार कीजिए। बांटने के लिए तैयार रहो। ध्यान दो, जब रोटियां गुणा हो जाती हैं, यीशु स्वयं हर किसी को हाथ से नहीं बांटते। वो फिर से रोटियां शिष्यों के हाथ में देकर कहते हैं,
तुम ही इन्हें खाने को दो। आज भी जब वो तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दिलासा गुणा करते हैं, वो केवल तुम्हारे आराम के लिए नहीं, वो तुम्हें अपने चमत्कार का हिस्सा बनाने के लिए है। रॉय का जीवन उस क्षण से बदलना शुरू हुआ जब उसे समझ आया, मैं तो चौक के पहाड़ पर बैठा हूँ। हमारा विश्वास भी उस क्षण से गहरा होता है जब हम मान लेते हैं, यीशु के हाथ में मेरी ये छोटी चौक की डली भी एक चमत्कार लिखने के लिए काफी है। प्रभु यीशु, आज मुझे दिखाइए कि मेरे पास क्या है जो नहीं है। उस पर शिकायत करने के बजाय जो थोड़ा है उसे आपके हाथ में देने की कृपा दीजिए। आप इसे लीजिए, आशीष दीजिए और गुणा कर दीजिए, ताकि मेरी जरूरतें भी पूरी हों और दूसरों को भी मेरे द्वारा भोजन मिले। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His word today.